मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीवों में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीवों में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य परमानंद के ये क्षण, सत्संग का आनंद, श्री प्रेमपुरी आश्रम जहाँ पर नित्य निरंतर सत्संग की सुधा वर्षा निर्झरणी गिरती रहती है, वर्षा होती रहती है अमृत बिंदुओं की महापुरुषों के मुखार बिंद से। ऐसे दिव्य स्थान को प्रणाम करते हुए, वहाँ के दृष्टियों को धन्यवाद देते हुए, जिनका पुरुषार्थ आप तक इस सत्संग को ले जा रहा है, और आप लोगों का भी धन्यवाद, श्रोताओं का भी, जो इस विषम काल में, इस भयंकर काल में उस परमेश्वर के संग, सत्य के संग जुड़े हुए हैं, सत्संग के संग जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा जो सत्संग है वो 10वें दिवस यानी 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 14 दिन के सोपान में आज 10वां दिन है
और हम लोग पिछले वर्ष से यानी 2019 से जो है विषाद योग के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा नियम है श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट में आश्रम में हम लोग नित्य प्रति 5 श्लोक पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय, जिनके नाम से ये सत्संग भवन है, श्री प्रेमपुरी जी महाराज, उनके द्वारा रचित जो ब्रह्मास्मि माला है 108 श्लोकों की, जो एक साधक के लिए, वेदांत के साधक के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साधक के लिए अमूल्य निधि है। तो उसका हम लोग एक श्लोक का पाठ करते हैं और उसके अर्थ का जो है श्रवण करते हैं, जिससे वो अर्थ हमारे हृदय में बैठ जाए। तो आइए, 10वां श्लोक। सत्वं ज्ञानं सुखं सत्वं स्वातंत्र्यं शेषतामतो लिप्सा स्वाभिविकितस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। महाराज जी कहते हैं, सत्ता, ज्ञान, सुख, शासन और स्वतंत्रता यह ईश्वर भाव है। जीव मात्र को इसकी स्वाभाविक लिप्सा है, किंतु मुझे तो मैं ब्रह्म हूँ, इसी बात की लिप्सा हो रही है। तो महाराज जी आपको ईश्वर भाव और ब्रह्म भाव दोनों को स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार से ईश्वर भाव तक हमारा सत्ता, ज्ञान, सुख, शासन करने और स्वतंत्रता का भाव रहता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था जिसको अहम ब्रह्मास्मि अवस्था कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का परम और चरम है। तो आइए हम अपने विषय की ओर चलें महाराज श्री की वाणी के पश्चात, कि किस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के विषाद योग यानी 2 चीज़ें हैं। आप लोगों ने देखा कि जब हमारे अंदर विषाद यानी दुख आता है, दुख और क्लेश हमारे अंदर 2 चीज़ों को प्रकट करते हैं। एक का नाम है घृणा और दूसरे का नाम है वैराग्य। जब आपके अंदर घृणा उत्पन्न होती है तो आप दुख के चरम में पहुंच जाते हैं, है ना। दुख का चरम आपके जीवन में आ जाता है और फिर उसकी कोई सीमा न होकर आपको विक्षिप्त अवस्था में ले जाता है, जिसको पागलपन कहते हैं। विषादग्रस्त मनुष्य पागल सा, बावरा सा इस दुनिया में भ्रमण करता रहता है। और उसी विषाद से यदि कदाचित संत महापुरुषों का संग, दिव्य महापुरुषों का संग, या कोई ऐसे प्रेमी, भगवत प्रेमी का संग या आत्मज्ञानी का संग मिल जाए, तो महाराज वही विषाद जो है किस में परिणित हो जाता है? वैराग्य में परिणित हो जाता है। और वो वैराग्य ज्ञान का कारण बनता है। विषाद से उत्पन्न घृणा अज्ञान का कारण बनती है, और अज्ञान का ही नहीं परम अज्ञान का कारण बनती है। यही यहाँ समझने योग्य है, क्योंकि अर्जुन ने नित्य प्रति भगवान का संग किया है, सत्य का संग किया है, तो इसलिए उसके अंदर विषाद से घृणा उत्पन्न ना होकर वैराग्य। बहुत जरा सा अंतर है। घृणा संसार के गर्त में ले जाती है और वैराग्य आपको ऊर्ध्व गति की ओर यानी परमेश्वर की ओर, ज्ञान की ओर ले जाता है। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन में घृणा, दुख, संताप, क्लेश यदि प्रकट होते हैं, तो मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में वैराग्य को गति दे, ना कि घृणा को, क्योंकि घृणा से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो भी हमको आपको मिलेगा उसका नाम है वैराग्य, और वैराग्य जो है उस अद्भुत रत्न को प्रकट करता है जिसका नाम है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा का दर्शन कराता है। तो देखिए किस प्रकार से भगवान आत्मा के स्वरूप का वर्णन, और बार बार जो हमारा जीव भाव है, अज्ञान भाव है, उसको भगवान अर्जुन को स्पष्ट करते हैं। तो भगवान जो है किस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं कि तुमको शोक यानी दुख क्यों नहीं करना चाहिए। दुख क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हर तरीके से समझाने की अर्जुन को चेष्टा की है। अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो सोस एवचा नित्या सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातना। तो ये जो आत्मा है अक्लेद्य है, अदाह है, अछेद्य है, किसी प्रकार से भी इसका नाश संभव नहीं है, नित्य सर्वव्यापी है। सबसे बड़ी बात है कि हम नित्य निरंतर हैं। ये हमारी ही चर्चा हो रही है और हमारे द्वारा ही हो रही है, बोलने वाला कोई और नहीं। हमारा अपना आत्मा कृष्ण है
और सुनने वाला भी कोई और नहीं, उसी आत्मा का अंश अज्ञानी रूप धारण करके इस शरीर में अपने आप को कर्ता भोक्ता मानकर घूमने वाला ये जीव इस शरीर को लेकर देश विदेश में अपने भोगों को भोगने के लिए भटकता है। और जिस दिन बात समझ में सत्य का उद्घाटन हो जाता है जीवन में, वो शांत हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु शेष शैया पर लेट के महाराज एक ही जगह से लेटकर, क्योंकि पालन का कार्य भगवान विष्णु का है, संहार का कार्य भगवान भोलेनाथ का है, और ब्रह्मा जी का कार्य है प्रकट करना यानी उत्पन्न करना। तो देखिए तीनों के तीनों महादेव है ना, ये सारे तीन महादेव हैं, बाकी सब देव हैं। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि सब अपने अपने आसन में स्थिर, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर स्थित रखकर इतनी बड़ी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटकर पूरे विश्व को पालन करते हैं, यानी उसका पालन करने के लिए उनको हमारी आपकी तरह जैसे परिवार का मुखिया दौड़ दौड़ के भाग भाग के धन कमाता है, तब उसके परिवार का पालन होता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही जगह बैठकर भगवान विष्णु लेटे लेटे महाराज योग निद्रा में अवस्थित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, यानी पालन करते हैं। और भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हिमालय में बैठकर एक ही जगह बैठकर विश्व के संपूर्ण संहार की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना, क्योंकि संहार के देवता हैं। और यही तीन गतियां इस संसार को चलाती हैं। पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद फिर हम अंत में नाश को प्राप्त होते हैं, यानी हम नष्ट हो जाते हैं। हर वस्तु पदार्थ के संग ये क्रम चलता रहता है। कोई भी चीज यहाँ पर स्थित वस्तु पदार्थ स्थित नहीं है। इसीलिए बारंबार भगवान अर्जुन को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन उधर की तरफ देखो, जो स्थिर है, नित्य है, नूतन है, कभी भी बदलने बिगड़ने वाली नहीं है। ये आत्मा नित्य है, सर्वगत है। हमारा आपका शरीर सीमा रेखा के अंदर ही रह सकता है, ये ऐसी गति नहीं कर सकता जो हमारे लिए बहुत ही अप्राप्य स्थितियां हैं, उनको हम नहीं जो है पा सकते। लेकिन जब हम आत्म रूप से अपने आप को देखते हैं तो यहाँ दिखाई देता सर्वव्यापी रूप है। हमारा जो आत्मा रूप है वो कैसा है? बोले महाराज सर्वव्यापी है, अचल है, स्थाणु स्थिर रहने वाला और सनातन है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा श्लोक, अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्जुन को शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने शायद कल चर्चा प्रारंभ की थी या नहीं भी की थी, तो हम लोग विचार करें कि भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं। ये आत्मा जो है अव्यक्त है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। कल भी हमने आपको समझाया था कि ये व्यक्त नहीं है किसी भी रूप से, फिजिकली जिसको हम लोग कहते हैं, या भौतिक रूप से आत्मा को कभी भी दर्शाया दिखाया नहीं जाता। शास्त्र इसी को इदम करके समझाते हैं कि कोई भी इस आत्मा को इदम शब्द से दिखा नहीं सकता कि देखो ये आत्मा है, इदम। शास्त्र बार बार निषेध करते हैं, इदम करके आत्मा का दर्शन नहीं होता, ये स्वानुभूत है। इसके लिए स्वयं को आपकी, क्योंकि अव्यक्त है और अव्यक्त होने के कारण इस आत्मा को आप बिल्कुल भी किसी रूप में चर्म चक्षुओं से यानी अपने नेत्रों से देख नहीं सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि बुद्धि भी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसके सोचने की भी एक सीमा है, उस सीमा के बाद बुद्धि भी सोचना बंद कर देती है, तो इसलिए अचिंतनीय है। इस आत्मा को आप चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। चिंतन केवल इसलिए किया जाता, आत्मचिंतन इसलिए किया जाता है जिससे हम बाह्य संसार से यानी संसार के विषयों से अपने आप को हटा सकें। और उसके बाद जिस अनुभूति में हम आत्मानंद की अनुभूति में डूबते हैं, वो एक अलग स्थिति है जिसका वाणी बुद्धि मन के द्वारा बिल्कुल भी वर्णन संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान ने ये बताया था, आत्मा जो है विकार रहित है। हमारे शरीर में, इस दुनिया में आप संसार में घूमते नजर आओ, पूरी दुनिया में घूम डालो, चाहे वो योगा करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, हर शरीर में किसी ना किसी प्रकार का रोग बीमारी कमी आपको अवश्य ही मिलेगी। हर शरीर में आपको पूर्ण स्वस्थ शरीर
या पूर्ण विकसित शरीर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे जितना बड़ा जिम्नास्ट हो, योगाचार्य हो, कोई भी हो इस संसार में, यही इस धरती की अपूर्णता है। कुछ ना कुछ, देखिए कितनी विचित्र बात है, इतने सारे हजारों, एक दो नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हजारों वैज्ञानिक मिलकर के एक रॉकेट को एक अंतरिक्ष में किसी भी उपग्रह को भेजने के लिए रॉकेट को उस उपग्रह में जो है लगाया जाता है। रॉकेट में उस उपग्रह को लगाने के बाद फिर हजारों हजारों वैज्ञानिक अपने टीवी स्क्रीन पर बैठकर, यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठकर अपनी जो है गणनाएं करते रहते हैं महाराज। और इतनी गणनाओं के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और उस कमी को फिर अगली बार के जो अगली बार का उनका उद्देश्य या लक्ष्य होता है उसमें फिर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि अभी ये कमी रह गई। तो ये संसार की अपूर्णता का, एक दो दिमाग नहीं, हजारों हजार दिमाग उसमें लगे होते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये संसार की अपूर्णता है। लेकिन वो आत्मा संपूर्ण विकारों से रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का भोग नहीं है, यानी कर्ता भोक्ता वाली अवस्था नहीं है महाराज। इसलिए वहाँ मल विक्षेप नहीं है, क्योंकि जब हम खाएंगे तभी मल बनेगा, जब हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में मल का निर्माण कहाँ से होगा। इसी प्रकार से जो निष्क्रिय है ना, ब्रह्म की उपाधियों के बारे में आपने चिंतन किया होगा, विचार किया होगा महापुरुषों की वाणी से कि कैसा ब्रह्म है। हाँ, निष्क्रिय है। और कैसा है? निर्विशेष है ना। विशेषताएं किसमें है? हम में, आप में विशेषताएं गिनाई जा सकती हैं कि ये बड़े सीधे साधे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़ा खराब है, ये बड़ा कठोर है, ये क्रोधी है। नाना प्रकार के गुण के कारण हमारी आपकी विशेषताएं गिनाई जा सकती हैं कि कोमल स्वभाव है, कठोर स्वभाव है, सुंदर है, कुरूप है। लेकिन चूंकि वो नाम रूप और कर्म से रहित होने के कारण निष्क्रिय है, चैतन्य होते हुए भी निष्क्रिय है ना। जिस प्रकार से आपको पुनः एक बार वही उदाहरण देना चाहेंगे बिजली के तार का। जैसे महाराज संपूर्ण यंत्रों को जिनके द्वारा हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आपका जलने वाला बल्ब हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, या जितने भी यंत्र हैं, एसी है, जो भी है आपका, ये सब के सब विद्युत से ही चलते हैं। और विद्युत कैसी है? वो महाराज स्थिर है, वो स्वयं स्थिर है महाराज। विद्युत न जलती है, न ठंडी होती है, न गर्म होती है ना। अगर आप कोई एक तार पकड़ लें तो महाराज आपको करंट का अनुभव नहीं होगा जब तक उसमें अर्थिंग नहीं होगी, जब तक उसमें न्यूट्रल तार नहीं जुड़ेगा तब तक आपको करंट का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो तार खींचे रहते हैं महाराज सड़कों के ऊपर, उसमें पंछी जो है आराम से बैठे रहते हैं, उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि करंट में चैतन्यता होते हुए भी, ऊर्जा होते हुए भी वो शांत है। जब तक उसको द्वंद्व नहीं मिलेगा, यानी जब तक उसको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा जिससे उसको प्रकट होने का अवसर मिले, तब तक वो कर। इसीलिए जब पक्षी के पर दो तारों में एक साथ टकराते हैं तब उनकी जल करके मृत्यु हो जाती है, वो तारों में उल्टे लटक जाते हैं। लेकिन जब तक वो हजारों के हजार कबूतर महाराज रात भर बिजली के तारों में बैठे रहते हैं, है ना, उनको करंट नहीं लगता। तो इसी प्रकार से वो आत्मा चैतन्य होते हुए भी, देखो इतना भयंकर करंट चल रहा है लेकिन वो कबूतर पूरी रात उसके ऊपर बैठे रहते हैं। लेकिन कदाचित गलती से भी एक भी पर उनका या कोई भी अंग दूसरे तार से लग गया, क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है बीच में, इसलिए जल्दी लगता नहीं है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो जाए तो महाराज फिर उनको बचना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा जो है अविकार, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, अविकारी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, अक्रिय है, निष्कर्म है। और ऐसा होने के कारण इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं। भोजन होने के बाद ही मल बनता है, ऐसा नहीं कि आप भोजन ना करें और मल बन जाए, संभव नहीं। इसी प्रकार से निष्क्रिय होने के कारण, निष्कर्म होने के कारण, मगर निष्कर्म और निष्क्रिय होने से, जैसे देखें आपने महापुरुष समाधि में स्थित रहते हैं, दो प्रकार की चीजें हैं यहाँ समझने योग्य। एक का नाम है आलस्य और एक का नाम है समाधि।
तो समाधि जो है वो जागृत अवस्था है ना, जिसमें बैठ करके हमारे ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि वेद के मंत्रों का दर्शन करते हैं। समाधि में बैठकर नाना प्रकार के अनुसंधान करते हैं। इतना बड़ा जो है हमारा ग्रह विज्ञान आपने देखा है, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, अंतरिक्ष के तारों के ऊपर उन्होंने जो है अनुसंधान किया, ये सब समाधि की देन है महाराज। आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, राजनीति शास्त्र है या नीति शास्त्र हैं, इन सब के ऊपर बिना समाधि के अटल नियम संभव नहीं है। तो जब हम समाधिस्थ होते हैं, वो एक चैतन्य अवस्था है, लेकिन व्यक्ति सोता हुआ दिखाई देता, और गहन, इतनी गहन समाधि होती है कि बाह्य आवाज़ों को ढोल भी बजाकर उसको जगाया नहीं जा सकता। ये गहन समाधि की चरमावस्था होती है, जहाँ पर उसको ढोल की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, स्वयमेव वो अपनी समाधि से बाहर आता है। तो इस प्रकार से ये चरम अवस्था। एक होता है आलस, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आलसी है, वो गहन निद्रा में महाराज सो जाता है, और मुंह ढक के सोया हुआ व्यक्ति बाहर बजते हुए ढोलों की तरफ भी उठकर देखता नहीं है। तो दोनों अवस्थाएं, एक जड़ अवस्था है और एक चैतन्य अवस्था है। तो इसलिए चूंकि भगवान ये समझाना चाहते हैं विकार रहित अवस्था को किस प्रकार से समझा जाए। विकार रहित क्यों है? जिस प्रकार से आलस्य और समाधि में जो फर्क है, समाधि भी वही रूप है जहाँ पर बाह्य संसार का कोई असर नहीं है, इसी प्रकार से आलसी व्यक्ति के जीवन में कोई असर नहीं है, लेकिन आलस विकार है, लेकिन समाधि निर्विकार है, जो हमको परमेश्वर के संग जोड़ती है। तो वही समाधि जो है परम ज्ञान में परिणित हो जाती है, जब वो महापुरुष चाहते हैं। तो विकार रहित है कौन? ये आत्मा, जो हमारा अपना स्वरूप है, इस शरीर के अंदर जो खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, यानी उसको शक्ति दे रहा है हमारे शरीर को ये सारे कर्म करने की, स्वयं निष्क्रिय होते हुए, स्वयं अविकारी होते हुए हमारे शरीर को संपूर्ण गतियां देता है। और इन गतियों को, कर्म को करने के कारण हमारे अंदर तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे आप ज़्यादा मेहनत कर दो तो आपके अंदर थकावट आ जाएगी। तो ये थकावट का जो भाव है, ये विकार आ गया कर्म के द्वारा। तो इसी प्रकार से अन्यान्य कर्म भी हैं जहाँ पर वो आपको विकार देते हैं। और इस जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते आपकी आंखें, दिमाग सब थक जाता। जिसको आपने अपने मनोरंजन का साधन बनाया था, अपने एंटरटेनमेंट का साधन बनाया था, वही आपके लिए सिर का दुखावा बन जाता है। और सिर का दुखावा ही नहीं बनता, बल्कि आपके लिए बिल्कुल जो है अवसाद सा जो है प्रकट कर देता है जीवन में। तो आप जो है दुखी होकर रिमोट से टीवी को ऑफ कर देते हैं, आपका मन खिन्न हो जाता है ना। तो ऐसा जो विकार उत्पन्न करने वाला संसार और ये जीव है, ये विकारवान है महाराज। तो भगवान यहाँ कहते हैं इस आत्मा को जानकर, जब तुम इस आत्मा को इस प्रकार की, है ना, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, दुर्गुण नहीं है, ये महाराज जो है बहुत शुद्ध विचार वाला है, अमीर भी है, यानी इसके पास धन भी अच्छा है, वैभव भी अच्छा है, खानदान भी इसका अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। जब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में तरह तरह की बातें सुनते हैं तो आपका उसके संग मित्रता का भाव जागृत होता है। फिर आप उससे मित्रता करना चाहते हैं, उसके संग बोलना बतलाना चाहते हैं, बैठना उठना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जब तुम आत्मा के इस स्वरूप को समझ लोगे, ये आत्मा का स्वरूप है, अव्यक्त है, अचिंतनीय है, विकार रहित है, ये चीज़ें जब हमारे जीवन में आ जाती हैं, यानी व्यक्त हो जाता, हम आप शरीर के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हम चिंतन की सीमा में आ जाते हैं, हमारे ऊपर विचार किया जा सकता है, हमारे कर्मों के ऊपर विचार किया जा सकता है, और कर्मों के ऊपर विचार करके दुनिया के लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं, अरे वो तो धोखेबाज है, अरे उसके पास मत जाना, वो चोर है, अरे उसके पास जाओ, वो बहुत अच्छा आदमी है, उससे दोस्ती करने में तुम्हारी भलाई भलाई। ऐसा हमको समाज सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र देता है, किस चीज़ के? हमारे ऊपर अनुसंधान करके, हमारे कर्मों के ऊपर चिंतन करके। लेकिन हम परमात्मा को कोई डिग्री नहीं दे सकते। हाँ, ये समझने वाली बात है महाराज,
कि परमात्मा को किसी प्रकार से कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे सकती कि ये परमात्मा है। हाँ, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को, हाँ, जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी, इस दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी है जो सूर्य नारायण भगवान को सर्टिफिकेट देने जाए कि सूर्य भगवान के अंदर बहुत ऊर्जा और गर्मी है, तो भगवान सूर्य नारायण उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? विचारो, थोड़ी देर के लिए सोचो जरा कि भगवान सूर्य नारायण के पास, हाँ, इतने बड़े बड़े जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री, साइंटिफिक कंट्री बोलते हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, किसी के पास हिम्मत है जो महाराज हमको आपको डिग्रियां देता है, बड़े बड़े डिग्री धारकों को अपने आप प्रोफेसर की नौकरी देता है, नासा में नौकरी देता है, लेकिन क्या उसके अंदर, किसी के अंदर ये सामर्थ्य है कि भगवान सूर्य नारायण को ठंडे और गर्म होने की डिग्री देने जाए कि तुम महाराज जो है, हाँ, गर्मी के इस लेवल को, हाँ, इसमें आप एमटेक हो, बीटेक हो, कोई है हिम्मत? तो जिस प्रकार से इन चीज़ों को ठंडा या गर्म होने, हिमालय के पास कोई नहीं जाता महाराज सर्टिफिकेट लेके, जाता कोई हिमालय के पास कि आप इतने ठंडे हो, हम आपको सर्टिफाई करते हैं? तो हिमालय कहेगा महाराज ये अपना सर्टिफिकेट अपने आप पास रखो, हमारे पास आओ, हम तुमको बर्फ बन के जमा देंगे। देख रहे हैं ना आप वर्तमान में क्या हालत हो रही है। एक तरफ जो है भारत की सेनाएं खड़ी हैं -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, और दूसरी तरफ महाराज चाइना की, भारत की, दोनों की सीमाएं जो है, दोनों सीमा पे अपने जो है तैनात हैं। और सबसे बड़ी समस्या, एक दूसरे से जो लड़ेंगे तो बात की बात है, अभी तो महाराज उनका असली युद्ध सर्दी के संग, ठंड के संग चल रहा है। ऐसा भयंकर रूप महाराज सर्दी का कि अपने शरीर को बचा लें, यही वहाँ पर सबसे बड़ा युद्ध है। तो महाराज ये जो विशेष शक्तियाँ हैं, परमेश्वर को हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये जो अचिंतनीय अवस्था इसीलिए कही गई है उसकी, कि उसको कोई जो है निर्विशेष, दुनिया की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, हाँ भाई वो बहुत मजबूत आदमी है, ठंड सहन कर सकता, गर्मी, लेकिन इन सब से परे, हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत से महापुरुषों को जो है इस रूप में देखा जाता है। कभी कभी भौतिक रूप से भी उनके अंदर आत्मा के ये विशेष गुण देखे जाते हैं महाराज, जो कल्पनातीत है। देखिए -40 डिग्री में सैनिकों को खड़ा करना दोनों देशों के लिए भारी पड़ रहा, तरह तरह के लाखों रुपए के सूट वहां पर वितरित किए जा रहे हैं सैनिकों को। लेकिन हमारे यहाँ भारत में कुछ वर्षों पूर्व, आज से जो है 50-60 वर्ष पूर्व कहें या 50 वर्ष पूर्व ही मान लें, गंगोत्री में जो है, गंगोत्री से ऊपर गौमुख है और गौमुख से ऊपर है तपोवन, और तपोवन में भी उसी प्रकार की सर्दी, जो माइनस टेम्परेचर जिसको हम लोग कहते हैं, शून्य से भी जो कई डिग्री नीचे का तापमान होता है, जहाँ पर 8-8, 10-10 फुट, 15-15, 20-20 फुट बर्फ़ पड़ती है पूरी सर्दी में, वहाँ पर हमारे बहुत ही पूज्य चरण स्वामी श्री विष्णुदास जी महाराज एक संत निवास करते थे। 12 महीना वो तपोवन में, यानी गौमुख से भी, ग्लेशियर से भी ऊपर रहते थे महाराज, और नंगे बदन, कुछ भी पहनते नहीं थे। ये विशेषता थी महाराज। केवल भोजपत्र की एक कोपीन लंगोटी लगाते थे, और ऐसी अवस्था में उनका भोजन केवल क्या था? आलू भून करके या उबाल करके जो भी वो आलू ग्रहण करते थे, यही उनका भोजन था। कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई दवाई नहीं, किसी प्रकार की कोई गर्म वस्तु नहीं, कुछ पहनना नहीं। ये आत्मा का जो विकार रहित गुण सा शरीर देखा जाता महापुरुषों के अंदर। हाँ, बड़ी विचित्र चीज है यही अध्यात्म। इसी को कहते हैं प्रकृति को पार कर जाना। जिन महापुरुषों ने अपनी संपूर्ण वासनाओं का परित्याग कर दिया है, जिन महापुरुषों ने अपनी वासनाओं को छोड़ करके उस आत्मा में स्थिति पाई है, उस परमात्मा में स्थिति पाई है, वो महाराज इस संसार की सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। तो ऐसे कदाचित कभी कभी एक आध महापुरुष इस प्रकार से बर्ताव करते हुए भौतिक जगत में, जो बिल्कुल भी मेडिकल साइंस के अनुसार संभव नहीं है महाराज, केवल नेचर के द्वारा जो बनाए गए, डेवलप किए गए पशु पक्षी हैं, जैसे आप साइबेरियन भालू हैं, आर्कटिक जो है आपको वाइट बियर जो होता है, ग्लेशियर का जो भालू होता है, उसको आप देखते हैं, लेकिन उसको भगवान ने कितनी शक्ति दी है। उसको जो है सफ़ेद रोएं दिए महाराज, बिल्कुल उसके शरीर को ढक लेते हैं और इतना सफ़ेद दिखाई देता है जो ग्लेशियर का भालू होता है महाराज, बर्फ़ का जो भालू होता है। लेकिन
जब आप उसके अगर बाल हटा दिए जाएं, पूरे बाल हटा दिए जाएं, तो उसकी काले रंग की चमड़ी जो है सामने आ जाती है। बर्फ के कारण वो चमड़ी उसकी काली पड़ जाती है, देखो ठंड में। लेकिन बाल जो है उसको सफ़ेद दिखाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद, रुई की तरह सफ़ेद दिखाई देता। आप जो है टीवी में, डिस्कवरी चैनल में, नेट जियो में आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे मनुष्य शरीर में भगवान ने इस प्रकार की कोई रक्षा प्रणाली नहीं दी है कि सर्दी गर्मी बरसात से हमारा शरीर कुछ अपने आप को बचा ले। तो ऐसे महापुरुषों ने भगवान के आत्मा की जो शरण ली, परमात्मा की जो शरण ली, उसका परिणाम ये हुआ कि आत्मा के गुण उनके शरीर में भी प्रकट हो गए महाराज। तो समाधिस्थ देखे गए योगी या तरह तरह से इस प्रकृति को पार करते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए इसको अचिंतनीय, हाँ, चिंतन का विषय नहीं, रिसर्च नहीं कर सकते आप कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वैज्ञानिक नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं कि ऐसा इसलिए है, वैज्ञानिक कारण बताएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम एक बूंद पानी का निर्माण कर नहीं सकते। विश्लेषण हम कर सकते हैं, तरह तरह की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन महाराज एक बूंद पानी का निर्माण करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए आत्मा अचिंत है, चिंतनीय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है महाराज, बुद्धि की सीमाओं में नहीं आता है। वो बुद्धि को प्रकट करने वाला है महाराज, वो बुद्धि उसका खिलौना है, लेकिन वो आत्मा इन सब चिंतनों से ऊपर है महाराज। तो भगवान कहते हैं जब तुम आत्मा के इस विशाल जैसे उस व्यक्ति के बारे में जानकर आप उससे दोस्ती करने को लालायित हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो है जब आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को जान गए हो, तो अब तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। शोक उस चीज का किया जाता है जैसे कोई व्यक्ति किसी नाव में बैठा हो और बीच मझधार में जाकर उसको बताया जाए कि ये महाराज नाव जो है कुछ देर चलने के बाद इसमें छेद हो जाता है, और छेद होने के बाद इसमें पानी भरने लगता है, और कई बार ये नौका जो है डूब चुकी है और इसकी कोई गारंटी नहीं उस पार पहुंचेगी। और वो व्यक्ति जब यात्रा ऐसी कर रहा हो तो महाराज बीच मझधार में उसके अंदर भय की संपूर्ण सीमाएं पार हो जाती हैं, और इतना भयभीत हो जाता है महाराज कि अपनी मृत्यु सामने देखने लगता है। तो ये शोक करने की अवस्था है, जब हम डरे हुए हों, भयभीत हों, अपना नुकसान हमको सामने दिखाई दे रहा हो। लेकिन आत्मा का ज्ञान होने पर हमको किसी प्रकार से भय नहीं रहता, क्योंकि स्वयं श्रुतियां इस बात, ना विभेति कदाचना, वो कभी भय नहीं करता, कभी उसके अंदर भय की उत्पत्ति नहीं होती। तो ऐसा जो भय रहित यानी शोक रहित अवस्था है, ना अनुशोचितुम, ऐसा जानकर, आत्मा के ऐसे स्वरूप को जानकर तू शोक करने के ना अर्हसी, योग्य नहीं है। हाँ, कि तुम इतना जानने के बाद, अपने स्वरूप के बारे में, अपने बारे में इतना जानने के बाद तुम अगर शोक करो तो फिर महाराज ये तो अज्ञान का चरम हो जाएगा, है ना। तो भगवान अगले श्लोक में देखो क्या समझाना चाहते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। शोक करने योग्य क्यों नहीं हो? क्योंकि अर्जुन विलाप कर रहा है महाराज, हाँ, संसार की ओर निहार रहा है, संसार की ओर देख देख कर संसार के क्रिया के नष्ट होने वाले, नित्य निरंतर नष्ट भाव को प्राप्त होने वाले संसार की ओर देखकर विलाप कर रहा है, रो रहा है, कांप रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, क्या होगा, कैसे होगा। और भगवान कह रहे हैं ये आत्मा अजर अमर अविनाशी, यहाँ लहरों का ही खेल चल रहा है, और लहरों के बनने बिगड़ने से समुद्र का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि यदि हम तुम्हारी बात भी मान लें, भगवान कहते हैं चलो तुमको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी तुमको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक कोई चीज मिल नहीं जाती, हाँ, आपको उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होता। जब तक आपको ये अनुभव नहीं हो जाता कि ये चीज सत्य है ना, तब तक आप उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। क्यों शोक करने योग्य नहीं है? कि भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हारे संग बिल्कुल सहमत हूं। क्या सहमत हूं? कि अगर मान लो
तुम्हारे हिसाब से इस आत्मा को नित्य जातम यानी सदा जन्मने वाला मान लिया जाए कि हमेशा जन्म लेता रहता है। ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान इसको जो है अजात यानी बिना जन्म वाला कह चुके हैं। अजो अजह नित्यः, अज है, ये अमर है, ये कभी जो है उसको प्राप्त नहीं होता। अजह अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत है ये, ऐसा नहीं कि पैदा होके मरेगा। तो मान लो थोड़ी देर के लिए भगवान कहते हैं अगर शारीरिक दृष्टि से तुमको ऐसा लगता है कि जो मर गया वो पैदा होगा, यानी आत्मा को अगर हम जन्म लेने वाला मान लें तो सदा नित्य जो सदा रहने वाला है, जो हमेशा एक रस रहने वाला है, अगर उसको जो है नित्यम मृतम मन्य से, यदि हम उसको निरंतर मरने वाला मान लें कि ये मर भी जाता है। भगवान कहते हैं जीने मरने वाली तुम्हारी जो दृष्टि है कि ये मर जाएंगे, फिर ये हम जिएंगे, ये मरेंगे, या हम मरेंगे ये जिएंगे, क्या होगा, ऐसा जो चिंतन दुख का विषय है, उसके ऊपर भगवान अर्जुन के संग कहते हैं कि हम बिल्कुल सहमत हैं। अगर ऐसा भी मान लिया जाए तो भी तुम्हारे द्वारा शोक नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जो समाधान भगवान ने अगले श्लोक में किया। किस प्रकार से, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्यों शोक करने के योग्य नहीं हो, तो भगवान कहते हैं यदि मैं तुम्हारी बात मान लूं, आत्मा यद्यपि ये आत्मा का धर्म या गुण नहीं है, आत्मा निर्गुण है महाराज, सत्व रज तम से रहित है, अविकार है, अजन्मा है, अव्यक्त है, उसके ऊपर प्रकृति से कोई उसका लेना देना है ही नहीं, और प्रकृति जो है माया मात्र है, केवल दिख स्वप्न की सृष्टि है, केवल जो है कल्पना मात्र है, जहाँ पर कुछ भी भौतिक नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है सब प्रभु रूप है। जैसे स्वप्न में गाड़ी, बंगला, कोठी, नदी सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार से ये जागृत संसार है, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। तुमको शोक करने के तुम योग नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि जातस्य मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है। अगर द्वंद्वात्मक संसार में देखा जाए तो भगवान कहते हैं तुम्हारे फार्मूले के हिसाब से, है ना, क्योंकि तुम्हारा जो सिद्धांत है जन्मने मरने वाला, क्योंकि बहुत से लोग पृथ्वी पे नहीं मानते इन सब चीज़ों को कोई कि दोबारा जन्म लेता है, लेकिन हमारे सनातन परंपराओं में ऋषियों ने जब समाधिस्थ अवस्था में जीव की गति को देखा तो बहुत सारे, अब तो पूरा आप डिस्कवरी चैनल में भी पुनर्जन्म के बारे में बड़े बड़े एपिसोड और बड़ी बड़ी कथाएं कहानियां देख सकते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने बनाया। यद्यपि फिर भी वो विश्वास नहीं करते हैं इस चीज़ के ऊपर, है ना, लेकिन ये है तो है महाराज, जो सत्य है वो है, क्योंकि हमारी वासना ही हमारे जन्म का कारण है। ये जो हमको शरीर मिलता है हमारी अपनी वासना के कारण ही मिलता। इसका जो डिजाइन है, इसका जो आकार प्रकार रंग रूप, ये सब इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, इसका एकमात्र कारण है हमारी वासना। जैसी जैसी हमने वासना की, जैसे जैसे उस वासना के लिए हमने कर्म किए, वैसा ही रूप हमको प्राप्त हो गया। इसीलिए आपने देखा जब फिल्मों की रचना की जाती है, जब फिल्में बनाई जाती हैं, तो जिसको डाकू का किरदार दिया जाता है उसकी साज सज्जा भी वैसे ही की जाती, चाहे यहाँ की भारत की फिल्में हों चाहे विदेश की फिल्में हों, उनका रहना सहना उठना बैठना बोलचाल का तरीका उसी प्रकार का दिखाया जाता है ना, क्योंकि वासना के अनुसार ही उसका जीवन का रंग होता है। इस सिद्धांत को तो महाराज फिल्म वाले भी मानते हैं। तो जो खलनायिका होगी उसका व्यवहार, उसका रूप, उसका कार्य करने का तरीका वैसा ही दिखाया जाएगा। जो नायिका होगी, वो नायक होगा, उसका बोलचाल का तरीका, बैठने उठने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, सुशील सज्जनता, ये सब गुण उसके अंदर, वीरता के संग संग ये सब दिखाया जाएगा, है ना। तो ये पूरी दुनिया का नियम है महाराज। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ऐसा होता है कि नायक भी हो और उसके अंदर खलनायक के गुण भी हों, ऐसा नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा जो तरह तरह की दुर्व्यवहार की अवस्थाएं दिखाई जाती हैं वो खलनायक के अंदर दिखाई जाती हैं, वो नायक के अंदर नहीं दिखाई जाती। नायक तो महाराज बहुत सुशील सदाचारी ऐसा दिखाया जाता पूरे विश्व में, है ना। तो
भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो शरीर है या शरीर को तुम जो आत्मा मान रहे हो, वास्तविकता में ऐसा है नहीं। लेकिन अगर तुम शरीर को भी आत्मा मानो तो भी महाराज ये मरा हुआ शरीर जो है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने शरीर ने जन्म लिया एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कालक्रम है। सारे विश्व में ये नियम लागू है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है, अमेरिका इंग्लैंड में कोई नियम अलग है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक ही नियम है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी धर्म को जानते हो अथवा ना जानते हो, तो जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी बना है, लहर का एक एक कोना, लहर की एक एक कण अणु की स्थिति जलमय है। वहाँ लहर में जल के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। इसी प्रकार से हमारे आपके शरीर भी या सृष्टि में दिखाई देने वाला जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं, ये सब आत्मा का ही रूप है। आत्मा के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी चीज नहीं, जिसको हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में, वेदांत की भाषा में, ईश्रुति की भाषा में ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा वो सब ईश्वर से वासित है, उस परम शक्ति से वासित है। उसके अलावा यहाँ कुछ भी दूसरी चीज है ही नहीं। तो अगर देह दृष्टि से देह को ही आत्मा मान लिया जाए, भगवान कहते हैं, तो अर्जुन जो भी जन्मा है उसकी निश्चित अवधि होने के कारण ये सब काल के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर आपका स्वप्न काल के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि एक स्वप्न चालू हो गया तो 1 बरस तक देखते रहे, एक सीमा के अंदर जाकर वो स्वप्न समाप्त हो जाता है। तो मृत्यु निश्चित है। और जो मर गया है, जिसको हम मरा हुआ शमशान में जलाकर आते हैं या किसी भूमि में गाड़ के आते हैं अपने अपने नियमों के अनुसार, पुनः उसका जन्म निश्चित है। फिर से अपनी वासनाओं को भोगने के लिए, पूरा करने के लिए, अपने बदले लेने के लिए, जैसा जैसा, क्योंकि ये खेल है महाराज। संसार में जो भी चल रहा है वो खेल है। और ना जाने वर्तमान में चलने वाले ऐसे खेल जो हैं, ना जाने कितने करोड़ खेल हो चुके हैं, है ना। तरह तरह के राजा, तरह तरह के सरदार, तरह तरह के राजनीतिज्ञ इस दुनिया में आए और तरह तरह के राज्य करके चले गए, और अभी तक उनके इतिहास को लोग जो है याद करते हैं। ऐसा दुर्दांत राजा था जिसको वर्तमान में आप लोग जो है एक बड़ा प्रसिद्ध, जिसको हम लोग आतताई कहते हैं, या जिसको जो है बड़ा फेमस हमारे यहाँ जर्मन का जो विशेष शासक था, रात दिन दूसरों के ऊपर अपने आदेशों का पालन कराना ही जिसका स्वभाव था। तो ऐसे ऐसे जो है हिटलर, जिसके नाम से जो प्रसिद्ध किया गया, और महाराज उस हिटलर का शासन सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, कैसा क्रूर शासक था। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने क्रूर शासक, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों में आए और चले गए। ये लहरें इसी प्रकार से बनती और बिगड़ती रहती हैं। इनका बनना बिगड़ना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस दुनिया को कोई इस प्रकार से चाहे कि हम सुधार लेंगे सब समाप्त हो जाए, कुछ भी होने वाला नहीं। ये द्वंद्वात्मक संसार इसी प्रकार से बनता और बिगड़ता रहेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। यानी आवागमन जो हमारे यहाँ कहा जाता है, ये आवागमन रूपी जो संसार है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा नहीं कि जन्म मृत्यु को हम झुटला दें। तो क्या कोई वैज्ञानिक दिन रात को भी झुटला देगा कि महाराज जो है केवल दिन ही होता है, केवल रात होती है? तो ऐसा नहीं है महाराज, कभी दिन और कभी रात, ये द्वंद्वात्मक संसार का नियम है। ब्रह्मांड की बात अलग है महाराज। अगर आप परम सत्य की ओर चले जाएं तो ब्रह्मांड में यदि धरती को पार करके रात्रि का जो आकाश होता है, अगर उसकी ओर आप निहारें तो फिर भी थोड़ा बहुत नीला रंग दिखाई देगा। लेकिन आप स्पेस में अगर चले जाएं तो वहां तो महाराज बिल्कुल भयंकर काला संसार। और जबकि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कल आपको बताया था, पूरे तारों का समूह जो है वो सब सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान है। अरबों खरबों सूर्य प्रकाशित होकर भी इस ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। घनघोर काला अंधेरा महाराज छाया हुआ पूरे ब्रह्मांड में।
और टिमटिमाते हुए तारों की तरह ये सूर्य दिखाई दे रहे हैं, जो कई कई करोड़ गुना हमारे सूर्य से बड़े हैं, लेकिन नज़दीक होने के कारण भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश हमारी पृथ्वी में दिन कर देता है। ये माया है महाराज। इस माया का खेल देखिए, हमारी पृथ्वी में कैसा दिन होता है, लेकिन वही प्रकाश ब्रह्मांड में रोशनी नहीं कर पाता महाराज। ब्रह्मांड में अंधेरा फैला हुआ, काले रंग का अंधेरा, घनघोर अंधेरा, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। रात्रि का आकाश आप देख सकते हैं, यही वास्तविक रूप है ब्रह्मांड का। अरबों खरबों तारे भी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। आकाश गंगाएं भी इस प्रकार इतना प्रकाश होता है उनमें ग्रहों का, लेकिन फिर भी महाराज वो ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर सकती, इस अंधेरे को पराजित नहीं कर सकती। तो ये जो द्वंद्वात्मक संसार है, यहाँ पर बनने बिगड़ने का खेल भगवान अर्जुन से कहते हैं, अगर इस शरीर यानी भौतिक को ही तुम अगर मान लो आत्मा थोड़ी देर के लिए, तो भी महाराज इस रूप को यानी इस चीज को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बिना उपाय वाला जो है अपरिहार्य है, इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए इस विषय में तुमको बिल्कुल भी सोचितुम न अर्हसि, तू शोक करने के योग्य नहीं है। ये जो तुम बार बार विलाप कर रहे हो, क्या होगा, मर जाएंगे, जी जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारे रोने से ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया नष्ट होने वाली नहीं। गर्मी में बर्फ पिघलती है, सर्दी में वही जल फिर बर्फ बन जाता है, तो ये बर्फ के पिघलने और बनने का क्रम हमेशा जारी रहता है। बर्फ के पिघलने पे रोने की आवश्यकता नहीं, और जमने में प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऋतु काल के अनुसार वही बर्फ गर्मी आने पर पिघल जाएगी और सर्दी आने पे पुनः जम जाएगी। यही क्रम जीवन में भी भौतिक रूप से चलता है, लेकिन जो आत्म तत्व है, जैसे वो उस बर्फ के बनने और बिगड़ने से उस पर्वत का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं, वो तटस्थ अपनी मुद्रा में ज्यों का त्यों खड़ा है। हर साल बर्फ पिघलती है, हर साल बर्फ जमती है, लेकिन पर्वत अपनी स्थिति में अटल है। उसी प्रकार से कूटस्थ आत्मा, अचल आत्मा अपनी जगह पर स्थिर रहकर इस प्रकार से इस संसार का साक्षी बनकर इस संसार को, जो वास्तविकता में स्वप्न सृष्टि है, जिसमें कोई भी तत्व नाम की चीज नहीं है, इसका परिणाम होता है कि वो किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तुम इस शोक को त्याग दो। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन की, अगर तुमको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई है, तो फिर से मैं तुमको इस चीज को समझाता हूं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कल करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय, समझने योग्य विषय है। अध्यात्म और संसार, एक तरफ अर्जुन का ज्ञान है, एक तरफ भगवान का ज्ञान है, यानी एक अज्ञान का ज्ञान है और एक ज्ञान का ज्ञान है। तो दोनों को हमको समझना है। तो क्यों नहीं समझ में आता है, ये आपको थोड़ा सा जो है हम एक भजन के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हम वास्तविकता में अपने जीवन को अमर बनाना चाहते हैं, और इस जीवन को अमर बनाना संभव नहीं है। ये भजन समझाता है आपको। और इससे पहले यदि आप समझ लें, जीवन जाने से पहले समझ लें, इसी में हमारी भलाई है। तो आइए एक छोटा सा भजन आपको हम सुनाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद, सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। याद कर उस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, जब तक जिंदा हो तभी तक कर सकते हो। याद कर उसे जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, फिर जगाएगा न कोई तुझको सो जाने के बाद, फिर जगाएगा न कोई तुझको सो जाने के बाद।
सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। लाख कोशिशों से मिला तुझको ये मानुष जन्म है, लाख कोशिशों से मिला तुझको ये मानुष जन्म है। खो दिया तूने मगर कुसंग में जाने के बाद, खो दिया तूने मगर कुसंग में जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। दुख भी रहते दुख भी सहते सह चुके, तो कहिए दिल भर नहीं मिला। इतने दुख सहे जीवन में, लेकिन क्या कुछ मिला? तो कहते हैं दुख भी सहते सह चुके, जीवन भर दुख सहे, मिला कुछ नहीं। तो कहिए दिल भर नहीं मिला। क्या मिला? आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई? तो बोले कुछ नहीं। इसलिए जिंदगी मिलती है बंदे खुद को खो जाने के बाद। ये भौतिकता के साम्राज्य को मिटा दो। जिंदगी मिलती है बंदे खुद को खो जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। जिंदगी तो इस जहां वालों का दामन छोड़ दे, जिंदगी तो इस जहां वालों का दामन छोड़ दे। संत कहते हैं कि जो दुनिया को सुखी करने, दुनिया को सुधारने में तुम लगे हुए हो, ये सागर है महाराज। ये सागर कभी शांत हो जाता है और कभी इसी सागर में तूफान आया करते हैं। ये क्रम चलता रहेगा जब तक सागर है, ये क्रम बंद होने वाला नहीं है। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता है कि हम ऐसा कोई डिवाइस लगा दें कि महाराज ये सागर शांत हो जाए या इसमें तूफान ही आते रहें, तो ऐसा संभव नहीं। जिंदगी तो इस जहां वालों का दामन छोड़ दे। छोड़ दो इस दुनिया के पागलपन को, छोड़कर उस आत्मा की ओर, उस परमात्मा की ओर निहारो, उस अपने प्रियतम प्रेमी की ओर निहारो जो हर समय तुमको सांस दे रहा है, तुम्हारे भोजन को हजम कर रहा है, तुम्हारे शरीर को चला फिरा रहा, तुम्हारी इंद्रियों को गतिशील बनाए हुए है। छोड़ जाएंगे तुझे ये तो मर जाने के बाद। छोड़ जाएंगे तुझे ये तो मर जाने के बाद। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है महाराज। चाहे तुम गाड़े जाओ, चाहे तुम जलाए जाओ, होना तुम्हारी गति यही है कि हर व्यक्ति धीरे धीरे तुमको भुला देगा, फिर तुमको कोई याद करने वाला भी नहीं रहेगा। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। तो निश्चय आपको करना है। ये भजन सारी कहानी आपकी समझा रहा है। तो कल पुनः गीता के दूसरे अध्याय यानी कृष्ण भगवान की गीता, अर्जुन की गीता के ऊपर भी हमने बड़ा विस्तृत विचार किया। अब असली गीता यानी जो भगवान समझाना चाहते हैं, जो ज्ञान हमको समझाना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा जो हमको समझाया जा रहा है, उसके ऊपर पुनः हम एक बार चर्चा करेंगे और बारंबार चिंतन के माध्यम से अपने को संसार से हटाकर, नश्वर संसार से हटाकर उस शाश्वत जगत में चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को विचार के माध्यम से उधर ले जाने की चेष्टा करें। तो बारंबार विचार करने पर ये स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो कल चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।